मेरे बाप ने मुझे इतनी जोर से डांटा था कि लगा इस सीक्रेट ऑफिस में ही ब्लास्ट हो गया हो। हमारा दुश्मन हमारी न्यू पार्लियामेंट में ब्लास्ट करना चाहता था। मुझे तो ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही थी। मैंने मुंह झुका लिया। सॉरी पिताश्री, पर है कौन हमारा दुश्मन? सर बोलो सर, भाई एक ही है, उसके सिवा कौन हम पर इतना बड़ा हमला करने की सोच भी सकता है? हो, पाकिस्तान? नहीं, वहां तो इतने बुरे हाल है कि अब सोच भी नहीं सकता। ये चीन की साजिश है। चीन टपाक डमडम की साजिश? एक मारूंगा भी। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ और तुम लोग बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप ऑर्डर करें सर। क्या करना है, कहाँ जाना है, आप बस हुक्म कीजिए। मेरे बाप ने एक एड्रेस लिखा और अथर को पकड़ा दिया। यहाँ पहुंचो और बस इतना बोल देना कि लाइट ग्रीन हो गई है। मतलब समझने लायक तुम दोनों के पास बुद्धि नहीं है। जाओ अब। मैंने कागज झांक के देखा। ये एड्रेस तो नोएडा सेक्टर 125 का था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम इस टाइम थे कहाँ। सर, मैं भी जाऊँ साथ में या यहीं रुको? तुम्हारा अचार नहीं डाल सकता मैं। तुम यहाँ से नहीं बल्कि इस शहर से गायब हो जाओ। मतलब मैं तो सोच रहा था कि मैं घर भूल कर भी घर मत जाना। तुम अभी निकलो, कहीं और जाओ, पर यहाँ मत रहो। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मतलब मैं समझा नहीं। समझने समझाने का टाइम नहीं है। किसी सीनियर को पता लगा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी को साइड करके अपने बेटे की सिक्योरिटी की चिंता कर रहा हूँ तो सब थूकेंगे मुझ पर। तुम बस इतना जान लो कि कबीर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ऑलरेडी तुम्हें मारने का इंतजाम कर चुका है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। पर पिताश्री, आई मीन सर, वो तो मर चुका है ना। आप दोनों ने उसे फाइनली रोस्ट कर दिया है, फिर कैसे टेंशन? तुम नहीं जानते, उसे मैंने ट्रेन किया है। तुम जिस भी जगह जाते हो, चाहे वो जिम हो, कॉलेज हो, अथर्व का घर हो या तुम्हारा अपना रूम, वो हर जगह किसी एक्सप्लोजिव का इंतजाम करके गया होगा। मेरे साथ साथ अथर्व की भी फट गई। अरे लेकिन सर, मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुम हो तो गए, उससे बुरा क्या होगा? पर घबराओ मत। जहाँ तक मैं कबीर को जानता हूँ, वो माँ बाप से बदला नहीं लेगा। उसने कोई ऐसा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया होगा जो बस पार्थिव की आवाज, टच या डीएनए सैंपल से एक्टिवेट हो। पर फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। पहले हर एक जगह जहाँ पार्थिव का रेगुलर आना जाना है उसको चेक करेंगे, अच्छे से सर्च करेंगे और उसके बाद ही इसको जाने देंगे। लेकिन इन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किस डेट पर ये काम होना है। ओ, मैं समझा। राधिका मैम डबल एजेंट है। बहुत देर से बत्ती जली तुम्हारी। बाय द वे, राधिका उसका असली नाम नहीं है। सीक्रेट सर्विसेज में वो रुखसाना के नाम से जानी जाती है। अथर्व की आंखें खुली रह गईं। वो एक सीक्रेट सर्विस वाली को डेट कर रहा था, तभी वो इतनी डोमिनेटिंग थी। तभी उसने अथर्व को घोड़ी बना दिया था। अथर्व की पूरी बॉडी झुरझुरा गई। क्या हुआ, डर गए? नहीं, ये सोच रहा है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वोगैन को हमें वहीं खड़ा छोड़कर अंदर कहीं चला गया। हम कंफ्यूज फेस बनाए एक दूसरे को ताकते रहे। अबे, तुझे वापस जाने का रास्ता याद है? बाइक तो तू चलाता था ना, तुझे रास्ता याद होगा। बाइक मत याद दिला यार, दर्द होता है सीने में। अच्छा बेटा, आयशा भाभी याद दिलाऊं तो कहाँ दर्द होगा। इतने में मेरा बाप आ गया। ये लो। उन्होंने एक बढ़िया सी की रिंग वाली चाबी अथर को पकड़ाई और उसी को 500 के नोट्स का छोटा सा बंडल पकड़ाया। तुम्हें जो एड्रेस दिया है पहले वहां होकर आओ, मैसेज पास करो, फिर पेट्रोल डलवाओ और सीधा अपने मामा के यहाँ निकल जाओ। वहां इसे छोड़ दो कुछ दिन के लिए। तुम्हारा मामा शायद लालची आदमी है ना, तो 200 रुपए रोज के हिसाब से पौवा दे देना उसको। पैसा सही से खर्च करना और इस कंजूस को मत देना, वरना 50 का पेट्रोल भरवाएगा और आधे रास्ते धक्का लगवाएगा। मेरे बाप मेरे दोस्त के सामने मेरी फाइनेंशियल स्किल्स की बेइज्जती मार रहा था। पर मुझे वो दिन याद आ गया जब अथर के बाप ने मेरे हाथ में पैसे देकर कहा था कि बेटा तुम ध्यान रखना पैसे का, इसके भरोसे नहीं छोड़ सकता। आज मेरा बाप अथर पर भरोसा कर रहा था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जिस तरह हमें अपना बाप पसंद नहीं आता पर दूसरे का मस्त कूल लगता है, वैसे ही हमारे बाप लोगों को भी अपने बेटे से ज्यादा दूसरे के बेटे पर भरोसा होता है। यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? मेरे बाप ने हमें एक ऐसी स्टैकेस के पास छोड़ दिया
जिसके आसपास हर तरफ अंधेरा था और लोहे की गोल गोल सीढ़ियां देखकर लग रहा था कि अभी तुरंत नहीं तो आधे घंटे बाद गिर जाएगी। बाप तो हमें छोड़कर चला गया। हम भी धीरे धीरे सीढ़ी पर पहुंचे। अब एक बात बता, ऊपर जाना है कि नीचे? अबे तेरे बाप ने रास्ता बताया है ना, तो तू बता कि कहाँ जाना है। वाह भोसड़ी वाले भाई साहब वाह। तब तो मेरे बाप के बम में मक्खन लपेट रहे थे आप, हैं? क्या कह रहे थे? सर जो आप ऑर्डर करें। अबे तो मैं क्या कहता, यहाँ से निकलना था कि नहीं? पर मेरी मान तो तू ये काम कर, तेरी बीमारी के लिए भी अच्छा है। क्या मतलब? मतलब के घोड़े, जब से हम लोग इस कबीर एंड ऑल की थ्रिलिंग टेंशन में फंसे हैं, तब से तुझे एक बार भी सेटराइसिस के दौरे पड़े? अबे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। चला तुझे और सोचवाता हूँ, चल। अबे पर ऊपर या नीचे? मैं बिना कुछ बोले ऊपर चढ़ने लगा। इतना चूतिया तो मैं नहीं था कि इतनी गंदी सीढ़ी में, इतने अंधेरे में और नीचे जाता। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर आए तो हल्का सा उजाला दिखा। हम उस तरफ बढ़े तो एक छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ था और उसके सामने ओपन में सीढ़ियां थी। बहुत सही लौंडे, सही लाया तू। ये शायद फ्लाईओवर के ऊपर निकले हैं हम फिर ऊपर चढ़े तो वाकई फ्लाईओवर पर आ गए थे। आराम से, अभी साला ठोक के चले जाता। फाइनली उस बदबू सीलन के बाद खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। अबे अच्छे का अचार डालेगा। यहाँ बीच फ्लाईओवर पर बाइक कहाँ होगी? कौन सी बाइक? अबे ये देखना, तेरे बाप ने चाबी दी है। ये बाइक की चाबी है? अब देखने में तो लगी रही है, लेकिन यहाँ बाइक कौन सी है? मैंने फ्लाईओवर से नीचे झांका। भाई बाइक तो नहीं, पर वो देख, आज़ादी के टाइम की एक कार खड़ी दिख रही है। वो देख, ब्लू कलर की। अबे ये तो बहुत छोटी लग रही है यार। और ये ब्लू पेंट है इस पे, या फिर पेंट उतरने के बाद ऐसी हो गई है? एक मिनट रुक, ये देख, इसमें एक बटन है। अतर ने बाप की दी हुई चाबी को जोर से दबाया। नीचे खड़ी गाड़ी की लाइट्स एक बार जल के बंद हो गई। हम इतनी हाइट पर थे कि प्यू प्यू की आवाज ऊपर तक नहीं आई। बाप को एक खटारा गाड़ी मिली थी हमें देने के लिए। अबे खटारे, ये छोड़ और नीचे चल, धूप से मेरी स्किन जल रही है। हाँ बेटा, बनेंगे टॉम क्रूज, पूरा करेंगे मिशन इम्पॉसिबल, और धूप से होती टैनिंग इनसे झेली नहीं आ रही। चुप भोसड़ी के। एक दूसरे को छेड़ते गाली देते हम वापस उसी रास्ते से उतरने के लिए आए तो वो गेट बंद हो चुका था। हम पूरा फ्लाईओवर उतरकर 1 किलोमीटर का चक्कर काटकर खटारा कार के पास पहुंचे। यार, धूप से हमारी हालत खराब हो गई थी। हम दोनों गाड़ी ओपन करके पिछली सीट पर बैठे और अथर ने ऑर्डर मारा। भाई जल्दी से एसी चला दे यार। एसी लगवाना पड़ेगा पहले। मुझे कहीं एसी का टक नहीं दिखा। उल्टा गाड़ी ऐसी तप रही थी कि मुझे लगा हम माइक्रोवेव के अंदर बैठे हों। अच्छा एक काम कर, थोड़ी दूर तक चला, फिर हवा लगने लगेगी। अबे ओ, मैं साइकिल बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ, कार कैसे चलाऊंगा? अरे यार, तुझे कार चलानी नहीं आती क्या? अरे बहुत सिंपल है। हाँ देख, तू बैठ ड्राइविंग सीट पर और फिर मैं तुझे सिखाता हूँ कि कार कैसे चलाते हैं। बेटे बाप से बकचोदी मत कर, पहले ही भूख से बेहाल हूँ मैं। मत्थे की माँ बहन करेगा तो पटक के मारूंगा। अरे किस तरह का इंसान है तू? तुझे अब तक भूख लग रही है? हाँ तो खाया क्या है तब से? अबे खाया नहीं तो क्या हुआ? इतनी देर में तो भूख मर जानी चाहिए थी। नहीं मरी, नीट भूख है मेरी। चल गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से निकल। मैं तुझे चलाता देख के सीखना चाहता हूँ। और रुक, वो बंडल दे, काउंट करने दे कितने पैसे। अतर ने मेरी तरफ 500 के नोट का छोटा सा बंडल उछाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठाकर मोबाइल चलाने लगा। मैं 2 मिनट तक तो कैश गिनता रहा। वो कोई 22,000 रुपए थे। इतने में तो गुजारा हो सकता था, कम से कम छोले भटूरे तो आ ही सकते थे। पर साले ने अब तक कार नहीं चलाई थी। मैंने झांक के देखा कि ये क्या कर रहा है। भोसड़ी के, तू यूट्यूब से कार चलाना सीख रहा है? अरे नहीं बे, मैं देख नहीं रहा, बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा हूँ। वो श्रेया चलाती थी ना, तो मैं हमेशा उसके साइड में बैठता था। भाई तू रहने दे, हम श्रेया को बुला लेते हैं। अबे ऐसे कैसे रहने दूँ? ले अभी चलाता हूँ। काश
स्टार्ट होती फिर रुक जाती। मैं पेशेंस खाए पीछे बैठ गया। अथर्व एक बार मोबाइल में कुछ देखता फिर स्टार्ट करता। मैंने उसकी गोद से मोबाइल छीन लिया और उसको गाइड किया। भोसड़ी के सामने देख तू, मैं बताता हूँ। पहला गियर डालकर थोड़ी सी रेस दे और धीरे धीरे क्लच छोड़। अबे गांडू, मैं बस यही देख रहा था कि पहला गियर कौन सा होता है। मैंने अपना माथा पीटा। फाइनली गाड़ी धीरे धीरे ही सही पर चल पड़ी। हाँ सुन, अब तू मेरा गूगल मैप बन और बता किधर जाना है। जिस स्पीड से तू चला रहा है ना, उसमें सीधे ही सीधे चल आधे घंटे तक और साइड ही रहे। अचानक से एक गाड़ी तेजी से हमें ओवरटेक करके निकली। अबे अंधा है क्या? अंधा नहीं अंधी, ये श्रेया की गाड़ी थी। अथर्व की आंखें फैल गई। वो चुतिया बिना गियर चेंज किए श्रेया के पीछे पीछे भगाने की कोशिश करने लगा।